वायुमंडल का संगठन। वायुमंडल अनेक गैसों का मिश्रण होता है जिसमें ठोस और तरल पदार्थों के कण असमान मात्रा में तैरते रहते हैं। 99% भाग पर वायुमंडल में नाइट्रोजन व ऑक्सीजन गैसों का विस्तार है जो घटते क्रम में निम्न प्रकार है। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 39%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% से 0.04%, नियोन 0.0082%, हीलियम 0.005%, ओजोन लगभग 90%, हाइड्रोजन 0.00005%। इसके अतिरिक्त जल वाष्प, धूल के कण, अन्य तत्व उपस्थित रहते हैं। संसार की मौसमी धसाव के लिए जल वाष्प, धूल के कण तथा ओजोन अत्यधिक महत्वपूर्ण है। सूर्य की विकिरणों से वायुमंडल गर्म हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसें हैं। नाइट्रोजन 78%। यह वायुमंडलीय गैसों का सर्वप्रमुख भाग है जो सर्वाधिक उदासीन है। सेमिनियस पौधे वायुमंडलीय नाइट्रोजनी पोषक तत्वों की पूर्ति करते हैं। पौधों के विकास हेतु नाइट्रोजन गैस अनिवार्य रूप से आवश्यक होती है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ही वायु दाब, पवनों की शक्ति तथा प्रकाश के परावर्तन का अभाव होता है। नाइट्रोजन का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। इस गैस का कोई रंग, गंध अथवा स्वाद नहीं होता है। नाइट्रोजन के कार्य। स्थिर वातावरण। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर एक स्थिर वातावरण बनाता है जो हवा में ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करता है और तेजी से जलने से रोकता है। प्राणियों के लिए आवश्यक। नाइट्रोजन प्राणियों के लिए प्रोटीन, डीएनए और आरएनए जैसे आवश्यक अणुओं का निर्माण करता है। पौधों के लिए आवश्यक। नाइट्रोजन पौधों को प्रोटीन, डीएनए और क्लोरोफिल जैसे महत्वपूर्ण पदार्थों के निर्माण में मदद करता है। नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र पृथ्वी के वायुमंडल, मिट्टी और जीवित जीवों के बीच नाइट्रोजन के आदान प्रदान को दर्शाता है। अन्य महत्वपूर्ण कार्य। नाइट्रोजन का उपयोग खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने, हवाई जहाज के टायरों में भरने और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में भी किया जाता है। ऑक्सीजन। यह मनुष्यों व जंतुओं के लिए प्राणदायिनी गैस है। पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा इसे वायुमंडल में छोड़ते हैं। ऑक्सीजन गैस जलाने में सहायक होती है। वायुमंडल में ऑक्सीजन के कार्य। श्वसन। जीवों के लिए ऑक्सीजन श्वसन प्रक्रिया में मुख्य भूमिका निभाती है। यह रक्त के माध्यम से कोशिकाओं तक पहुंचती है जहां यह ऊर्जा उत्पादन के लिए आवश्यक होती है। प्रकाश संश्लेषण। पौधों को ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को शर्करा और ऑक्सीजन में बदलने के लिए प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक होती है। दहन। ऑक्सीजन दहन प्रक्रिया में भी आवश्यक है जो ऊर्जा उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है, जैसे कि आग और अन्य रासायनिक प्रक्रियाओं में। वायुमंडल में परत। ऑक्सीजन वायुमंडल में कई महत्वपूर्ण परतों का निर्माण करती है, जैसे ओजोन परत जो सूर्य के हानिकारक पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी को बचाती है। अन्य महत्वपूर्ण कार्य। ऑक्सीजन पृथ्वी के तापमान को भी प्रभावित करती है और यह पृथ्वी के विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के लिए आवश्यक होती है। वायुमंडल का संगठन। आर्गन। यह एक अक्रिय गैस है। इसके अलावा वायुमंडल में हीलियम, नियोन, क्रिप्टन, जीनोन जैसी अक्रिय गैसें भी अल्प मात्रा में मौजूद रहती हैं। वायुमंडल में आर्गन के कार्य। प्रकाश बल्बों में उपयोग। आर्गन का उपयोग ताप दीप्त और फ्लोरोसेंट प्रकाश बल्बों में व्यापक रूप से किया जाता है। यह ऑक्सीजन को फिलामेंट के संपर्क में आने से रोकता है, जिससे फिलामेंट जंग लगने से बच जाता है और बल्ब का जीवन काल बढ़ जाता है। निष्क्रिय वातावरण के लिए उपयोग। आर्गन का उपयोग आर्क वेल्डिंग, अर्धचालक क्रिस्टल उगाने और अन्य प्रक्रियाओं में एक निष्क्रिय वातावरण बनाने के लिए किया जाता है। यह अन्य वायुमंडलीय गैसों से प्रतिक्रियाशील सामग्रियों को बचाता है। वेल्डिंग में उपयोग। आर्गन का उपयोग टीआईजी वेल्डिंग में एक स्थिर चाप प्रदान करने के लिए किया जाता है, जो सटीक वेल्डिंग के लिए आवश्यक है।
संग्रहालय की वस्तुओं की सुरक्षा में उपयोग। आर्गन का उपयोग संग्रहालयों में कुछ कीमती वस्तुओं जैसे कि स्वतंत्रता की मूल घोषणा और संविधान को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। अन्य उपयोग। आर्गन का उपयोग डबल पैनल खिड़कियों में भी किया जाता है और यह पोल्ट्री उद्योग में पक्षियों को दम घोंटने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप है। यह एक भारी गैस है जो वायुमंडल की निचली परतों में पाई जाती है। यह पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हेतु अनिवार्य है। वन उन्मूलन के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल संगठन के स्तर में वृद्धि होती है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस आग बुझाने के काम आती है। यह ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है। सौर विकिरण के लिए यह पारगम्य है किंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारगम्य है। यह वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैस पैदा करती है। इसकी मात्रा बढ़ने से तापमान में वृद्धि होती है। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 द्वारा इसकी मात्रा में कमी किए जाने पर वैश्विक सहमति बनी तथा इसकी खोज 1750 में स्कॉटिश रसायनज्ञ जोसेफ ब्लैक ने की थी। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के कार्य। CO2 सूर्य से आने वाली गर्मी को अवशोषित करके पृथ्वी के वायुमंडल में गर्मी को बनाए रखने में मदद करती है। यह पृथ्वी को एक ऐसे ग्रह के रूप में बदल देता है जो जीवन के लिए अनुकूल है। CO2 कार्बन चक्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कार्बन को पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों पर स्थानांतरित करता है जैसे कि वायुमंडल, महासागर, जमीन और जीवित जीवों में। प्रकाश संश्लेषण। पौधे CO2 को अवशोषित करते हैं और इसका उपयोग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं जिसमें वे अपने भोजन को बनाते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। महासागरीय अम्लीकरण। महासागर CO2 को अवशोषित करते हैं जिससे वे अम्लीय होते हैं जो समुद्री जीवों के लिए हानिकारक हो सकता है। तापमान नियंत्रण। CO2 पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में मदद करती है। इसकी उपस्थिति के बिना पृथ्वी का तापमान बहुत ठंडा हो जाएगा और जीवन के लिए उपयुक्त नहीं होगा। पौधे का विकास। CO2 पौधे के लिए एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के माध्यम से CO2 को अवशोषित करते हैं और उसे ऑक्सीजन और चीनी में बदलते हैं। जलवायु परिवर्तन। वायुमंडल में CO2 का स्तर बढ़ने से जलवायु परिवर्तन होता है। CO2 की अधिक मात्रा के कारण ग्रीन हाउस गैस प्रभाव बढ़ता है और पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। ओजोन। वायुमंडल में अल्प मात्रा में होते हुए भी यह एक महत्वपूर्ण गैस है। यह एक छन्नी की भांति कार्य करती है जो सूर्य की खतरनाक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। यदि पराबैंगनी विकिरण धरातल तक पहुंच जाए तो तापमान में तीव्र वृद्धि एवं चरम कैंसर का खतरा उत्पन्न हो जाता है। यह गैस समताप मंडल की निचली परत में एक सघन परत के रूप में पाई जाती है जिसे ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत की खोज 1913 में फ्रांसीसी भौतिक शास्त्री चार्ल्स फेब्री व हेनरी बुइसन ने की थी। ओजोन परत को क्षरित होने से बचाने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 पर सहमति बनी। UVA, UVB व UVC में सर्वाधिक हानिकारक पराबैंगनी विकिरण UVA है। गैसों के अतिरिक्त वायुमंडल में जल वाष्प तथा धूल के कण भी उपस्थित हैं। प्रकाश का रंग नीला धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। वायुमंडल में जल वाष्प सबसे अधिक परिवर्तनशील है तथा असमान वितरण वाली कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO गैस है। पृथ्वी के तापमान को संतुलित बनाए रखने के लिए उत्तरदायी गैस एवं जल वाष्प ही हैं।